एक बार फिर से आप सभी YouTube दर्शकों का आपके अपने स्टडीमेंट्री YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके सामने लेके आए हैं राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट उदयपुर जो RSCERT ये पुस्तकें प्रकाशित करता है। इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 3rd की जो पुस्तक है आओ कंप्यूटर सीखें। इसका हम चैप्टर नंबर 3rd आज आपके सामने प्रस्तुति कर रहे हैं, जिसका टाइटल है कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसको हम आपको बहुत ही सरल रूप से चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपने ध्यान से ये वीडियो देख लिया तो आप कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कभी नहीं भूल पाओगे। क्लास 3rd के बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसी के साथ ही आप किसी भी क्लास के बच्चे हो, अगर आप कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है। और अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ कंप्यूटर से संबंधित ITC से संबंधित जो भी टॉपिक जुड़े हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। वीडियो पर अंत तक बने रहें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू कर रहे हैं आज का अपना ये टॉपिक नंबर 3rd। सेकेंड वाले अध्याय में हमने कंप्यूटर के जो उपकरण हैं उनके बारे में जाना था। अगर आपको कंप्यूटर के उपकरण से संबंधित टॉपिक देखना है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वो टॉपिक देख सकते हैं। इस अध्याय में हम कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली है उसको दैनिक जीवन के उदाहरणों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो कंप्यूटर की कार्य प्रणाली में हम देखते हैं 3 बातें होती हैं। एक तो इनपुट होता है, एक प्रोसेस होता है और एक आउटपुट होता है। इसको हम बहुत ही सरल भाषा में किस प्रकार समझेंगे, जैसे दूध है, दूध में हमने चीनी मिला ली और अन्य कोई सामग्री मिला ली, उसके बाद में हमने इसको प्रोसेस किया मिक्सी में, तो मिक्सर में हमने इसको प्रोसेस किया तो ये सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। फिर आउटपुट के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, सबसे पहले ये चीज़ें अलग अलग थी, प्रोसेस के माध्यम से हमने इनको एक किया और आउटपुट के माध्यम से हमें ये प्राप्त होता है। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है, ये आउटपुट हमें प्राप्त हुआ, अब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही कंप्यूटर के जो सिस्टम है उनमें होता है। मिल्क, शुगर, चॉकलेट पाउडर और इनको मिक्सर में मिलाया और फिर ये चॉकलेट शेक तैयार हो गया है। इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो मोबाइल बंद है और चार्जर यहाँ पर दिया गया है। फिर क्या किया, हमने इसको इनपुट किया, चार्जर को इस मोबाइल के लगाया और लाइट वाले प्लग में डाला तो वो इनपुट होगा। इनपुट मतलब इसके अंदर हम लाइट प्रवेश करेंगे। फिर हमें प्रोसेस के रूप में क्या होता है, मोबाइल चार्ज होना शुरू हो जाता है और वो मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है। फिर हमें आउटपुट के रूप में क्या होता है, आउटपुट के रूप में हम उस मोबाइल को काम में ले सकते हैं। यहाँ मोबाइल स्विच ऑफ है, चार्जर किया, प्रोसेसिंग हुई और हम इसको फिर अपने काम में ले सकते हैं। तो यही अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हो। तो इनमें भी इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट जो वर्क है वो हो रहा है। तो ये बहुत ही सरल उदाहरणों से आपको यहाँ समझाया गया है, आप इनको आसानी से समझ पाओगे। फिर हम बात करेंगे कंप्यूटर प्रणाली मुख्य रूप से इनपुट उपकरण, आउटपुट उपकरण, CPU और स्टोरेज उपकरण से मिलकर बनती है, जो हमने चैप्टर नंबर 2 में देखा था। ये सभी उपकरण एक इकाई के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट ये कंप्यूटर की कार्य प्रणाली का मौलिक मॉडल होता है। फिर हम आगे बात करते हैं इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इसको कंप्यूटर की कार्य प्रणाली भी कहा जाता है। इनपुट क्या होता है,
जब हम माउस को मूव करते हैं, इधर उधर उसको हिलाते हैं, तो क्या होता है, एक जो कर्सर का चिन्ह है इस प्रकार का, वो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर हिलता रहता है। जब हम माउस के बटन को क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम अपने सामने आता है। जब हम कीबोर्ड के बटन को दबाते हैं, ये भी क्या है, इनपुट है। तो हम कंप्यूटर को इनपुट माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से और टच स्क्रीन को छूते हैं या उसको टैप करते हैं अंगुली से, वो भी क्या है, इनपुट का माध्यम हो जाता है। फिर हम आगे बात करते हैं इनपुट की क्रिया इनपुट डिवाइस की मदद से ही होती है, जिसके बारे में हमने पिछले अध्याय में आपको बता दिया था। आगे है प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है, दिए गए इनपुट पर मशीन द्वारा जो भी काम किया जाता है वो प्रोसेसिंग कहलाता है। अलग अलग एग्जाम्पल से हमने आपको समझाया था। प्रोसेस की जो क्रिया है वो सेंटर में होती है। पहले इनपुट होता है, पहले इनपुट करेंगे हम, फिर वो प्रोसेस होगा और उसके बाद में हमें वो सामग्री प्राप्त होगी आउटपुट के रूप में। इसमें फाइल को ओपन करने की क्रिया हो जाएगी, गणना करने की क्रिया आती है और जानकारी खोजने की क्रिया, ये सभी प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। प्रोसेस की जो क्रिया है वो प्रोसेसिंग डिवाइस की मदद से होती है। ये भी हमने पिछले चैप्टर में जान लिया। अब हम देखेंगे आउटपुट। प्रोसेस का जो निष्कर्ष है वो आउटपुट कहलाता है। इसकी जो समरी है वो आउटपुट कहलाती है। मॉनिटर में फाइल का ओपन होना, मॉनिटर में गणना का परिणाम दिखाई देना और प्रिंटर से कागज पर प्रिंट निकलना, ये सभी आउटपुट के उदाहरण हैं। आउटपुट की क्रिया आउटपुट डिवाइस की मदद से होती है। ये भी हमने पिछले चैप्टर में देखा था। कंप्यूटर से संबंधित इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट के उदाहरण आप यहाँ दोबारा से देख सकते हो। सबसे पहले प्रिंट कमांड दी जाती है, इनपुट किया जाता है, फिर सीपीयू के माध्यम से उसमें प्रोसेस होता है और फिर प्रिंटर से कागज पर जो भी हमने टाइप किया वो प्रिंट होकर हमारे सामने आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल रूप में आपको समझाया गया है। इस चैप्टर से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु यहाँ दी गई हैं। शब्दावली जो भी हमने पढ़ा है वो यहाँ दी गई है। अब हम इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना है, देखा है, तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें सही क्रम पूछा है, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग दे रखा है और यहाँ इन बॉक्स में आपको सही क्रम में लिखना है। सबसे पहले वाले बॉक्स में क्या आएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन करेंगे इनपुट 1 नंबर इसमें आ जाएगा। फिर क्या होगा, इन करने के बाद में वो कोई क्रिया करेगा, मतलब प्रोसेसिंग करेगा, तो प्रोसेसिंग 2 नंबर में आ जाएगी बीच वाले में। फिर उससे हमें जो भी उत्पाद प्राप्त होगा वो आउटपुट हो जाएगा, तो आउटपुट 3 नंबर है, तो इस 3 नंबर वाले में आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं पेंसिल को छीलने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है। तो पेंसिल को हम छीलते हैं तो वो प्रोसेसिंग कहलाती है। स्वादिष्ट चॉकलेट शेक का बनना, तो बनना तो वो हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो क्या हो रहा है, वो अभी प्रोसेस में चल रहा है। मतलब सारी जो दूध, चीनी और जो चॉकलेट पाउडर है उनको मिक्स करने के बाद में ये प्रोसेस चल रहा है, वो अभी बना नहीं है, बनना। अगर वो बन जाएगा तब वो आउटपुट हो जाएगा। कीबोर्ड की की दबाना ये इनपुट है। सीपीयू की क्रिया प्रोसेसिंग होती है। स्पीकर का बजना आवाज़ हमें आउटपुट के रूप में सुनाई देती है। तो आप इस प्रकार इनको आसानी से हल कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम में मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस को पहचान कर उस पर सही का निशान आपको लगाना है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी है, सीपीयू है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। सीपीयू क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस है।
इसी के साथ अपना आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपको चैप्टर कैसा लगा ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।